हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले शोल्डर पेन के बारे में। किस प्रकार से अगर आपका हाथ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी भी साइड पे आप मूवमेंट करते वक्त आपको हल्का सा दर्द हो रहा है या फिर ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो अपर डाउन साइड किधर किसी साइड को भी आप ले जा रहे हो, किसी भी साइड आप ले जा रहे हो, तो अगर आपको पेन हो रहा है, सुई के चुभने की तरह या चींटी के काटने की तरह आपको महसूस हो रहा है, तो आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है शोल्डर पेन और क्यों होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, ये रोटेटर काफ इंजरी इसका नाम दिया जाता है। इसको रोटेटर काफ उनके नाम से जाना जाता है। तो रोटेटर काफ क्या होता है, जो एक मान लो ये हड्डी है हमारी, ये हड्डी हमारी जाके ऊपर जो सॉकेट के साथ जुड़ती है, उसका नाम है रोटेटर काफ, उसका नाम है काफ। तो उसका भी मूवमेंट हमारे को पूरी बॉडी को चारों साइड की मूवमेंट कराने के लिए उसको सॉकेट दिया जाता है, जहाँ पे हमारी हड्डी जाके जुड़ती है, तो उसको बोला जाता है रोटेटर काफ। रोटेटर काफ है दोस्तों, ये हमारे चार छोटे छोटे मसल से मिलके बना होता है, जैसे सुप्रास्पाइनर्स, इंफ्रास्पाइनर्स, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। ये सब चार मसल मिलके एक रोटेटर काफ का निर्माण करते हैं। और ये जो रोटेटर काफ है, ये हमारे चारों तरफ के मूवमेंट के लिए होता है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, इंजरी होने का कारण इसमें कारण क्या है, जैसे हम जिम में बेतरतीब तरीके से हम डंबल को अप डाउन कर रहे हैं, जैसे ये ले जा रहे हैं, कोई अभी हमारे से 5 किलो का डंबल सही से उठ रहा है, लेकिन वो क्या है ज़्यादा 10 किलो का डंबल उठाएगा और ज़बरदस्ती से उस पर झटका देगा, तो वहाँ पे क्या है, अभी इन मसल की पावर तो उतनी है नहीं, तो उसका लोड कहाँ पड़ेगा, सीधा हमारे रोटेटर काफ पे पड़ेगा, जिस वजह से इंजरी हो जाएगी। दूसरा, सडनली कोई हम काम कर रहे, घर पे सिलेंडर उठा रहे या हम किसी कुत्ते को पत्थर मार रहे, ये भी कारण है एक इस पे इंजरी होने का, झटका लग गया उस पर इंजरी होने का। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, कोई बॉल फेंक रहा है, कोई कैच कर रहा है, किसी भी, या फिर हम कहीं पे गिर गए, इंजरी हो गया, हम बाइक में गिर गए या चलते चलते कहीं गिर गए, हमारा को चोट लगी, वो एक तो वो कारण हो गया। और कारण इसका जैसे वर्कआउट करने वाले हैं, जैसे हम क्लैस्थेनिक्स हम करते हैं, हम हैंड स्टैंड होता है, चाहे कुछ भी हम हैंड के बल हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस पर क्या है, लोड जब मसल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हम अभी बिल्कुल सीधे है, स्टेबल है, बैलेंस हमारे पूरे मसल पे है, लेकिन हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, एक साइड बैलेंस से कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, तो जब एक साइड बैलेंस चला जाता है तो पूरे मसल पे जोर आएगा और साथ ही साथ इन मसल पे भी जोर आएगा। अगर ये मसल आपकी कमजोर है तो ये इंजरी बार बार होते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी इंजरी हुई है, ये काफ रोटेटर काफ हमारा इंजर्ड हुआ है। सबसे पहले तो आपका रेंज ऑफ मोशन का कम होना, आपकी बॉडी इसके रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। दूसरी से आपको पेन होगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगी हमारा पेन है। तीसरी बात है स्वेलिंग। स्वेलिंग तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि छोटे मसल है, वो इंटरनल स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, तो ये आपका पता लगेगा कि इस तरीके से आपको पता चल जाएगी कहाँ। अब कौन से मसल पे आपको इंजरी हुई है उसका पता कैसे लगेगा। अभी सबसे पहले जो मसल है सुप्रास्पाइन, तो उसमें क्या है, आप वो एक साइड बेज मसल है, आप अगर इस प्रकार करने पे कोई दिक्कत आ रही है तो आपका सुप्रास्पाइन क्या है, इंजर्ड है आपका। ये क्या है, साइड वेव में होता है सुप्रास्पाइन। उसके बाद है इंफ्रास्पाइन। इंफ्रास्पाइन आपका होता है एक्सटर्नल, ये है आपकी 90 डिग्री, ये एक्सटर्नल, ये इस तरह से अगर आपको पेन हो रहा है, किसी भी इस तरह की करने से आपको पेन हो रहा है या वो बैग ले जाने में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका इंफ्रास्पाइनल क्या है, इंजर्ड हो गया है। और उसके बाद है सबस्कैपुलरिस। तो इसमें क्या है, वो है इंटरनल मसल, जो आपकी बॉडी को अंदर को ये या फिर ये ऐसे करने पे आपको कहीं पे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है सबस्कैपुलरिस मसल आपका डैमेज है। इसके बाद आता है टेरिस माइनर। टेरिस माइनर भी सेम इंफ्रास्पाइनर के साथ जुड़ के मिलके काम करता है, आउटसाइड के लिए एक्सटर्नल मसल है।
या फिर इस तरीके से। ये तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपके कौन से मसल में प्रॉब्लम है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन से मसल में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अभी हम बताएंगे आपको उस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका। अगर आपको दर्द है तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना है, 1 हफ्ता रेस्ट करना है, हो सके तो उस पर आइस लगाना है। अभी आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, कम से कम 1 हफ्ता आपने रेस्ट करना है, अपने उसको रिकवरी का मौका देना है मसल को। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे उस पर पेन हो रहा है। अभी जब आपका वो पेन कम हो गया है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हमारे हाथ को 90 डिग्री पे रखना है। सेम मसल सेम। ये सिर्फ शोल्डर पेन वालों को ही नहीं, सभी को करना ज़रूरी है, एथलीट हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि कभी ना कभी हमारे को ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें इनकी ज़रूरत हमें होती है। क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो हमेशा मूवमेंट हालत में रहता है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। और उसके बाद आप अपने हाथ को लीजिए, शोल्डर को बिल्कुल लॉक करिए इस प्रकार से, और बाहर की तरफ पुश करिए हाथ को, और इस हाथ से रोक के रखिए 5 से 7 सेकंड। बाहर की तरफ पुश करना और इस हाथ से रोक के रखना, फिर छोड़ दीजिए 2-3 सेकंड छोड़ के फिर से सेम प्रोसेस 5 से 7 सेकंड बाहर की तरफ पुश करना है। तो दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज के लिए मैं लेके आया हूँ ये नोटबुक। इस नोटबुक को आपने अपने शोल्डर को लॉक करना है, इसको इस तरीके से रखना है और आपने ऊपर की तरफ पुश करना है, दूसरे हाथ से नीचे की तरफ 6 से 7 सेकंड सेम, फिर 2-3 सेकंड रिलैक्स, फिर सेम अप, और ऐसे ही सेम। अभी ऊपर से हाथ को बिल्कुल लॉक करें, ऊपर से नीचे की तरफ पुश, होल्ड, रिलैक्स, होल्ड और रिलैक्स। ये तो हाथ आपके हो गए आउटर और इंटरनल। जैसे आउटर मैंने बताया, इंटरनल भी सेम ऐसी है, आपने अंदर की तरफ पुश करना और हाथ से रोक के रखना है। रिलैक्स, अगेन पुश, रिलैक्स। आपको यहाँ पे महसूस होगा कि हमारे मसल डेवलप हो रहे हैं, हमारे मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं इन एक्सरसाइज में। इन एक्सरसाइज से इंटरनल मसल जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे आपकी, क्योंकि इसमें रोटेशन नहीं है, बिल्कुल होल्ड है हाथ मेरा, तो इसमें जो है इंजरी नहीं होगा। इंजरी होगा भी तो आपके शोल्डर मूवमेंट में नहीं है, इससे हम डायरेक्ट मसल पे, हम मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट मसल को एक्सरसाइज दे पा रहे हैं। सेम नेक्स्ट एक्सरसाइज ये बाहर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करना है और हाथ से होल्ड करके रखना है। अगेन, अगेन, अभी अंदर की तरफ जोर लगाना है और इस हाथ से बाहर की तरफ पुश करना है। होल्ड, शोल्डर को, अपने शोल्डर को ढीले छोड़ना है, यहाँ से उठा के पीछे बैक लेके जाना है, बैक डाउन, बैक से उठा के आगे, आगे से उठा के बैक, बैक से उठा के आगे, और जो पीछे बैक, जो हमारे पीछे बैक है, दोनों को आपस में जोड़ना है। ये तो हो गई दोस्तों शोल्डर से, जो शोल्डर की जो प्रॉब्लम थी वो क्यों होती है और कैसे उसका इलाज होता है।
3 तरीके से इलाज होता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा बेसिक ट्रीटमेंट है कि हम एक फिजिकल ट्रेनर अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर देता है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही तो इसका मतलब आपकी इंजरी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फिजियोथेरेपिस्ट अपने एरिया में बढ़िया से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उससे ट्रीटमेंट करवाइए। अगर फिर भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी कोई फ़ायदा नहीं मिला तो इसका तीसरा ऑप्शन होता है डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको एक इंजेक्शन लगाएगा पहले स्टेरॉयड का, उससे भी सही नहीं होगा तो आपकी शायद से उसके बाद तो फिर सर्जरी होती है, एक छोटी सी सर्जरी, जो हड्डी होती है उभरी हुई, उस हड्डी को काटना पड़ता है। तो यही ट्रीटमेंट है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस बारे में ज़रूर शेयर करें और हम आपको बढ़िया सलाह देंगे और एक बढ़िया गाइडलाइंस देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।